आज हम सीखने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया, हम क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज के आसपास बनाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसे बनाने का तरीका, सब कुछ आज सीखेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो बने रहना वीडियो के एंड तक साथ में। और इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? माइकल फेराडे ने। और इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक नाम और बोला था, उसको बोल दिया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, बात एक ही है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस नेम, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चलो देखते हैं। तो इसके पहले की वीडियो में हमने क्या सीखा था कि मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज Q है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ मैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। उससे R पॉइंट पे, ठीक है, उससे R डिस्टेंस दूर पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उस पर क्या करते थे हम, एक पॉइंट चार्ज लेते, टेस्ट चार्ज लेते थे। उस टेस्ट चार्ज को कैसा लेना पड़ता था, हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है। और इस R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू डिस्चार्ज पॉजिटिव प्लस Q चार्ज की वजह से, वो कितनी होती थी, E = KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी होती थी, है ना, KQ/R²। आप इधर से देख पा रहे हो कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि R² जो है वो अपॉन में है ना। तो और यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी, यहाँ पे थोड़ी कम होगी, उससे कम, उससे कम, और सबसे कम यहाँ पे होगी, और उससे भी कम, उससे आगे होगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन से हमको पता चल रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस तरह से कुछ वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। अब और डायरेक्शन के लिए हम क्या करते थे, डायरेक्शन के लिए यहाँ पे क्या लेते थे, एक टेस्ट चार्ज लेते थे, ठीक है। और एक बच्चे ने मुझे पूछा था कमेंट में कि सर ये टेस्ट चार्ज क्यों लेते हैं हम, तो ठीक है, तो आज उसको भी मैं बताऊंगा, भले वीडियो लंबी हो थोड़ी। तो टेस्ट चार्ज क्यों लेते हैं हम और ये पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं, ऐसा किसी ने पूछा था मुझे, तो चलो बताता हूँ मैं। तो मान लो यहाँ पे ये चार्ज है और मैंने इसे छुपा दिया है, ठीक है। और अगर आप में से किसी ने आगे से बोला सर यहाँ पे इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कहीं पे कोई फील्ड होगी और किसी ने छुपा दिया है, और कोई ऐसा बोले कि यहाँ पे किस टाइप का चार्ज है वो बताओ, या फिर इसकी वजह से कोई फील्ड है वो बताओ, तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेना है और उसके ऊपर कहाँ फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे कोई +Q चार्ज है ना। क्यों? तो इसे इसलिए टेस्ट चार्ज बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कोई फील्ड क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है वो टेस्ट करता है ये, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसे पॉजिटिव लिया जाता है हमेशा। और अगर मान लो ये नेगेटिव होता तो क्या होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये इस तरफ आता, तो इससे हमको क्या पता चलता है, यहाँ पे कोई चार्ज है, कैसा है, नेगेटिव चार्ज है जो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट चार्ज लेते हैं हम, ठीक है। और ये हमें पता चल गया है कि ये डिस्टेंस के साथ वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन से पता चल रहा था। फिर माइकल फेराडे आए, उन्होंने बोला कि क्यों ना हम ये जो पूरा इक्वेशन से हम डिटरमाइन करते हैं KQ/R², हमें देख के कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे ज़्यादा है, इस पॉइंट पे ज़्यादा है, इस पॉइंट पे कम है, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने ऐसा बोला कि पिक्चोरियली हम इसे डिफाइन करते हैं, पिक्चोरियली देख के पता चले। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, ठीक है। कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, माइकल फेराडे ने दिया, कि हम किस तरह से देख के किसी भी पॉइंट पे कितनी कैसी किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कम होगी ज़्यादा होगी, वो हम किस तरह से बता सकते हैं देख के पिक्चोरियली। वो किसने बताया, माइकल फेराडे ने। तो ठीक है, तो क्या बताया उन्होंने, तो मान लो ये +Q चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी इसके आसपास के एरिया में, ठीक है, स्पेस में। तो उन्होंने बताया ये +Q चार्ज है। और हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि +Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो क्या होती है, अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये देख चुके हैं हम। तो माइकल फेराडे ने क्या बोला कि इस तरह से, पहले मैं बना देता हूँ फिर समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसने किस तरह के कॉन्सेप्ट दिए माइकल फेराडे ने, ठीक है। कुछ दिख रहा है? एक चीज़ आपको थोड़ा सा गेस करना है मैं क्या किए जा रहा हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि माइकल फेराडे ने क्या बोला कि इक्वेशन से तो ठीक है कि पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, ज़्यादा है इस पॉइंट पे, तो इसकी वजह ये, अब उन्होंने बोला पिक्चोरियली डिफाइन करो कि किस तरह से होगी। तो देखो एक चीज़ मैंने की है, इस एरो की साइज सबसे बड़ी है,
यहाँ पे इस एरो की ये साइज़ सबसे बड़ी, और जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ वैसे 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 एरो की साइज़ क्या करता जा रहा हूँ मैं, डिक्रीज़ करता जा रहा हूँ। तो माइकल फेराडे ने क्या बोला कि ये लेंथ ऑफ जो एरो है वो क्या देगा मुझे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, कि यहाँ पे ज़्यादा है, ये कम है। ठीक है, तो जैसे जैसे दूर जानी है आपको, ये बनाने के तरीके में भी सीख लेना है आपको, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज से दूर जाना है, अवे फ्रॉम चार्ज जाओगे, जितना दूर जाओगे वैसे वैसे लेंथ क्या करते जाना है, छोटे करते जाना है। ठीक है, और जितना पास में होगा वैसे वैसे एरो की साइज बड़ी। और व्हाट अबाउट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या, तो एरो की जो डायरेक्शन है वो क्या दिखा रही है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसा होता है, अवे फ्रॉम होता है, और एरो की साइज भी क्या, एरो का जो डायरेक्शन है वो क्या दिखा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, अवे फ्रॉम चार्जेस। उसी तरह से अगर निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, चलो देखते हैं। तो मैं इधर नेगेटिव ले लूँ, चलो पूरा रफ कर देता हूँ। अगर निगेटिव चार्ज होता ये, ठीक है, तो क्या पता है हमें कि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, ठीक है, टुवर्ड्स द चार्ज। और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी कैसे होती जा रही है, कम होते जा रही है। ठीक है, लेंथ ऑफ एरो क्या दिखाएगा कि मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है इसका। और ये जैसे जैसे पास में आ रहे हो वैसे वैसे कैसा हो रहा है, लेंथ बढ़ता जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका माइनस क्यू चार्ज की वजह से वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे पास में आ रहे हो, दूर है तो कम होता जा रहा है। तो ये पता चला कि एरो की साइज़ क्या दिखाता है, या फिर लेंथ मैग्नीट्यूड दिखाता है। कितना है ये नहीं बताता है, कैसा है वो बताता है, कम या ज़्यादा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा टाइम चला ये, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थोड़ा अपग्रेड किया, इसने नहीं किया, माइकल फेराडे ने किया। इसको किस तरह से अपग्रेड किया वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अभी तो हमने क्या देखा कि लेंथ ऑफ एरो क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है, और उसकी एरो की डायरेक्शन क्या दिखाती है हमें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब थोड़ा माइकल फेराडे ने इसे अपग्रेड करने की कोशिश की, बोला कि ये चलो प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो आप भूल गए हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो अब स्टार्ट हो रही है आपकी जो बुक में दिया गया। ठीक है, तो प्लस क्यू से उसने क्या कहा माइकल फेराडे ने कि अब छोटे छोटे एरो मत बनाओ, ऐसे बड़े बड़े एरो बनाओ आप। ठीक है, बड़े बड़े एरो बनाओ, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए। ये थोड़ी ऊपर नीचे हो गई बट इग्नोर दिस। ओके, तो माइकल फेराडे ने ऐसा बोला कि बड़े बड़े एरो बनाओ, छोटे छोटे मत बनाओ। अब अभी तक तो सही है, चलो प्लस क्यू की वजह से जो डायरेक्शन हो रही है वो एरो की डायरेक्शन क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है ना। और अब व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड का वजह अब क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे तो चलो अब एरो बड़े या छोटे थे तो हम मैग्नीट्यूड बता सकते थे, है ना। बट यहाँ पे तो एक पूरा का पूरा एरो ही सब एक ही साइज़ का है, तो किस तरह से पता करेंगे। तो उन्होंने बोला डेंसिटी ऑफ लाइंस। ठीक है, देखो तो पास में है आपको, तो दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है। ठीक है, अब देखो दूर आए तो दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना ज़्यादा हो रहा है ना। बस तो क्या लिखना है कि डेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे देखना है, ये अपग्रेडेड जो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो अपग्रेडेड फॉर्म जो दिया उन्होंने माइकल फेराडे ने, उन्होंने क्या बोला कि उस बार जो आप एरो की लेंथ से मैग्नीट्यूड दिखा रहे थे, अब यहाँ पे कैसे दिखाना है, डेंसिटी से। देखो पास में थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में थी, और दूर गए तो आप क्या हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर हो जा रही है। तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट इधर से क्लियर हो जा रहा था। ठीक है, तो अब आपके जो सिलेबस में है वो इसी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला ये प्लस क्यू चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी है, रेडियली आउटवर्ड, है ना। ओके, चलो अब हम क्या सीखेंगे, ये तो पता चल गया कि कैसे बनाना है। अभी बनाने के भी 2-4 तरीके और बताऊंगा मैं, और भी चीज़ें हैं जो रूल फॉलो करने हमें बनाने के लिए। और प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ क्या है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो अब हम देखेंगे। अच्छा, हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है, टूवर्ड्स द चार्ज।
अच्छा, क्या रियली में ऐसी कोई फील्ड लाइंस होती है क्या? सोचो, क्या असल में कोई किसी पॉइंट क्यू चार्ज से ऐसी लाइंस निकलती हुई दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। ठीक है, नहीं दिखाई देती है ना, नहीं दिखाई देती। और इसलिए ये जो माइकल फेराडे ने जो था, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। ठीक है, कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, वो भी मैं भी लिखा देता हूँ तो समझ में आएगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। चलो मैं लिख दूँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। ठीक है, ऐसी कोई लाइन असल में दिखती, कोई निकलती हुई दिखती नहीं है, बट ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चोरियली बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर पाती है, और हम देख के बता सकते हैं कि हाँ, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी इन अ रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है, इमेजिनरी लाइन से वी ड्रॉ इट, है ना, वी ड्रॉ इट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पिक्चोरियल, है ना, पिक्चोरियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। माइकल फेराडे ने यही बोला था ना कि इक्वेशन को देख के तो चलो, इक्वेशन से तो आप सोल्व करके बता सकते हो, लेकिन पिक्चोरियली ये बताना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज़ करो। वही डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन इन अ रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है, यानी कि चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं हम फॉर पिक्चोरियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो चलो अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबे जाने वाली है, बहुत आराम से जाना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर 2-3 मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आईआईटी और जेई में आ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, जेई में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पहले लिखवाऊंगा, फिर बनाने के तरीके में और 2-4 चीज़ें ऐड कराऊंगा आपको। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate at negative charge। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अभी देखा ना हमने कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, यानी निकलती हुई दिखाई देती है, और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है। चलो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, है ना। मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या हमने अभी सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, बाहर निकलती है प्लस क्यू चार्ज की से। ठीक है, तो ये बाहर निकलती है कहाँ से, ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से। हाँ, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, अगर यहाँ कहीं नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये इसमें आके टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये फील्ड, ठीक है, टर्मिनेट होना ही है इससे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी इसमें ऐड करूंगा मैं, और यही एग्जांपल के साथ, अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता यहाँ पे तो क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही होती। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं टर्मिनेट नहीं होती, ठीक, कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होती। ये तो मेरा बोर्ड छोटा है, और ये हमेशा अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो ये बढ़ती चली जाएगी, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो अगर ये JEE में क्वेश्चन था, जब मैं खुद JEE के एग्ज़ाम दे रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने जो है इतनी बना के रख दी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो ये क्या सही है, तो नहीं, गलत है। ठीक है, उनको ऐसे बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है कि ये इन्फिनिटी तक जा रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर टर्मिनेट इन स्पेस। ठीक है, स्पेस में टर्मिनेट नहीं होगी कभी भी।
ठीक है। अकेला अगर पॉइंट चार्ज है, अकेला कोई पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकलती हुई आएगी, पर उन्हें इस तरह से डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है, तो सही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं गलत भी करके आ गया था जब मैं 12th की एग्ज़ाम दे रहा था IIT की, तो मैं ऐसा कुछ करके आ गया था। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो आपको इधर दिखाना पड़ेगा कि ये इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, यही है सेकंड सेंटेंस बोलता है, अगर -q चार्ज है तो वो इधर टर्मिनेट होगी यहाँ पे आके। ओके, चलो अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम। ये दो प्रॉपर्टीज मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थर्ड प्रॉपर्टी में लिखने जा रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखूँ, तो लिख देता हूँ, लिख क्या देता हूँ, जो है वही लिखूँगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर formed क्लोज्ड लूप। क्या मतलब इसका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते। ठीक है, तो देखते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करती है ना। तो ये जा रही है, ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो टर्मिनेट करना ही है उसे। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये टर्मिनेट कर रही है ना, और ये ऐसे भी जाएगी। ठीक है, ऐसे भी जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि घूम के ही जाए। ठीक है, पर हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप का मतलब क्या, अगर ये घूम के इधर ही आ जाती, ठीक है, तो ये गई और ऐसे करके ऐसे आ जाती, ठीक है, यानी जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वहीं पे टर्मिनेट होती, तो ये क्लोज लूप बनाती। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वहाँ पे टर्मिनेट नहीं करती है, इसलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज विथ दिस, ओके, कि ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप नहीं है। ठीक है, ये क्लोज लूप नहीं है। हाँ, अगर ये घूम के ऐसे आता, देखो ये वाली भी डायरेक्शन इधर ही है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती, ठीक है, तो ये क्लोज लूप बनाती। ठीक है, तो इसको वापस आने का कोई तरीका नहीं है, समझ रहे हो, कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ ऐसे निकलेगी और यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होती है, ठीक है, वो क्लोज लूप बनाता है, N to S से जाती है और ऐसे घूम के आती है। ठीक है, 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ क्लोज लूप। ओके, चलो फोर्थ देखते हैं हम। ठीक है, थर्ड तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, होप सो। फोर्थ में क्या है, चलो, डेंसिटी, बहुत अच्छा टॉपिक है या पॉइंट है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर ऐसे लिखो रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, डेंसिटी यानी कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक है, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो चलो एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। ठीक है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। ठीक है, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे जा रही है, देखना समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यहाँ आके ऐसे हो जा रही है। ठीक है, और यहाँ आके दूर दूर हो जा रही है। ठीक है, तो ये बोल रहा है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, पॉइंट A पे होगा और पॉइंट C पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, रिलेटिव क्लोजनेस, यानी कि पास में। ठीक है, और यहाँ पे कैसी, पॉइंट B के पास दूर है, तो यही बता रहा है कि EA इज़ ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर देन EB। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है B पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक ये B पॉइंट से ज़्यादा है A पे। ठीक है, और व्हाट अबाउट A एंड C, तो EA और EC सेम है ना, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस लगभग सेम है। थोड़ा मैंने दूर दूर बना दिया है, बट इग्नोर दिस। ओके, 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम 5वीं प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर इसे बनाने का तरीका क्या है उसे भी आप प्रॉपर्टी में ले सकते हो। ओके,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी बोलो या बनाने का तरीका, ठीक है। वो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव but density of electric field line are objective। क्या मतलब है इसका, है ना। चलो एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, दो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, सब्जेक्टिव, और बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या, तो मान लो ये मैं हूँ प्लस क्यू चार्ज, यानी प्लस क्यू चार्ज मुझे दिया गया है, तो मैं प्लस क्यू चार्ज से, जो ये बनाने का तरीका बोलो या फिर प्रॉपर्टी बोलो, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात एक ही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा आलसी हूँ, तो मैंने इस प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज से कितना 4 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाली, ठीक है। अब आप स्टूडेंट हो, अब टीचर को अच्छा लगना चाहिए, है ना, कि बच्चा आलसी नहीं है, तो आप कितने निकालोगे, आपने 8 निकाल दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस क्यू चार्ज से। समझ में आ रहा है। तो वही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, जो बना रहा है उस पर डिपेंड है, वो कितना बना रहा है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने कितनी 4 बनाई, आपने 8 बनाई, दोनों अपने अपने फ्रेम में सही है, ओके। बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव, यानी वो नहीं बदलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास में है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इस पॉइंट पे पास है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पास में, ठीक है। और जैसे दूर जा रहा हूँ वैसे क्या हो जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिस्टेंस जो है वो दूर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि इस पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास में, है ना। और जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डिस्टेंस है वो कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो वही है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या है, सब्जेक्टिव है, बनाने वाले पे डिपेंड करता है कितना बनाना है, 10 बनाना है, 12 बनाना है, ठीक है। हाँ, और जितने ऊपर बनाने हैं उतने ही नीचे बनाने हैं, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट द चार्जेस, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लेना है कि ये समझना है कि सब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है, ये समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि बनाने वाले पे डिपेंड करता है, और डेंसिटी हमेशा कैसी रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेगी, यानी कि दूर जाने पे कम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मिटाता हूँ मैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। चलो अब 6th प्रॉपर्टी देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम और इनटू, ठीक है। फ्रॉम यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए, इनटू यानी नेगेटिव चार्ज के लिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या है ये, एग्जाम्पल के साथ समझे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम और इनटू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस, ठीक है। समझते हैं हम एग्जांपल के साथ। ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस 2 क्यू चार्ज है ना, और ये प्लस 3 क्यू चार्ज है, ठीक है। तो क्या करना है, प्लस क्यू चार्ज से मैं मान लो 4 लाइन निकालता हूँ, ठीक है। अब 2 क्यू के लिए कितना निकालना पड़ेगा मुझे, 8। समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 क्यू के लिए 12। समझ में आ रहा है। तो यही है
कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ेंगे। फिर आप क्वेश्चन उठोगे कि सर अभी तो आपने क्या बताया कि ये क्या है, सब्जेक्टिव है। हाँ तो सब्जेक्टिव है, ये मुझे बनाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि मैं 4 बना रहा था, याद हो तो आपको, है ना। अभी पिछले एग्जाम्पल लेते फिर आप क्या कर रहे थे, आप स्टूडेंट थे तो आप कितना बना रहे थे, 8 बना रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए आप कितना बजाओगे, फर्स्ट के लिए आप 8 बनाओगे, ठीक है। फिर आप इसके लिए कितना बनाओगे, 16 बनाओगे, इसके लिए 24 बनाओगे। दोनों अपने अपने फ्रेम में सही होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ तो ये है कि अगर कोई 4 बना रहा है तो भले 4 बना रहा है, लेकिन 2K के लिए 8 बनाना पड़ेगा और 3QK के लिए 12 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 8 बना रहा हूँ तो 2QK के लिए 16 और 3QK के लिए 24। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चलो एक एक इस पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल करते हैं, मज़ा आएगी, फील आएगा इसका। ठीक है, ये Q1 चार्ज है, मैं साइन नहीं रख रहा, ठीक है, यही तो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये Q2 चार्ज है, ठीक है, ये 2 सेंटेंस पे डिपेंड है ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि इस तरह का कुछ आपको दिया है, डायग्राम दिया है, तो आपको बताना है कि Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, और नहीं ऐसे रखो, रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 अपॉन Q2, ठीक है। क्या होने वाला है, -1/2 +1/2, ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का प्लस का 2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, A B C D। चलो देखें, मैंने क्या बताया कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ से कितने निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो गया डायरेक्टली, चलो कितना हो गया 8, Q1 में से 8 निकल रहे, और Q2 में जा कितने रहे, फ्रॉम और इनटू लिखा है देखो मैंने, है ना। तो जा कितने रहे Q2 में 4, ठीक है। और एक और चीज़ याद करो कि निकलते किस में से, पॉजिटिव चार्ज में से, तो ये किस टाइप का चार्ज होगा, पॉजिटिव, यस। और टर्मिनेट किस में हो रहे हैं, निगेटिव में, तो Q2 कैसा होगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। और मुझे क्या लेना है, रेशो लेना है, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 अपॉन Q2 क्या हो जाएगा, 8/4। बट अभी हमने बताया कि अंदर जा रहे हैं तो ये वो 4 वाला कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो Q1 अपॉन Q2 कैसा आएगा, 4 2 जा 8 -2, तो क्या आएगा आंसर आपका -2। ये क्लियर हो गया होगा ये दोनों पॉइंट इस एग्जाम्पल के साथ। अब मैं आऊँगा कौन से, 7th पॉइंट आएगा। चलो 7th पॉइंट पे आते, उसके लिए मुझे रब करना होगा ये बोर्ड। समझ में आया, मेरे हिसाब से 7th पॉइंट होगा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखवाता हूँ फिर समझाता हूँ, लिखवा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल के साथ हम सीखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक about the line joining of two charges। क्या मतलब है इसका, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन सेवा के साथ बताऊंगा। तो ये मान लो एक Q1 चार्ज है ना, Q चार्ज है, वो भी पॉजिटिव टाइप का चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आएगी, बाहर की तरफ आती हुई होगी, ठीक है। चलो बाहर की तरफ निकालता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जिसको जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है वो निकाल सकता है, ठीक है। तो मैंने 2 ही निकाली, तो क्या ये सही है, नहीं सही है, ठीक है। निकालनी है बात बराबर है, लेकिन सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है, लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 चार्जेस, ठीक है। तो ये मान लो -Q चार्ज है, 2 चार्जेस या फिर चार्जेस के भी सिमेट्रिक होनी चाहिए। चलो 2 चार्जेस हटा देना, चलो ऐसे भी बता देता हूँ। तो ये 2 चार्जेस है, तो ये 2 निकाले मैंने, ठीक है, लाइंस, बट क्या होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। तो ऊपर से जितनी निकाली है मैंने
उतनी ही नीचे भी होनी चाहिए, ये बोलता है सिमेट्री। जैसे यानी कि जितनी ऊपर उतनी ही नीचे बनानी है, ठीक है। अब ये टू चार्जेस वाला फंडा क्या है वो हम देखेंगे एक एग्जांपल के साथ। ये प्लस क्यू चार्ज है, एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। माइनस क्यू चार्ज है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसे मैं कुछ और चार्ज बोल देता हूँ। ये कैपिटल क्यू और ये स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। तो मैं इस तरह से बना देता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। सॉरी बन नहीं रहा है, ऐसा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या सिखाया मैंने, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गया, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा ऊपर वैसा नीचे बनाना पड़ेगा मुझे, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट Q1 एंड Q2। Q1 इज ग्रेटर देन सॉरी Q इज ग्रेटर देन Q स्मॉल q, ठीक है। और स्मॉल q इज ग्रेटर देन कैपिटल Q, वी कांट से एनीथिंग, ठीक है। और Q इज इक्वल टू Q, या फिर Q वी कांट से एनीथिंग, ठीक है। वी कांट से एनीथिंग, ठीक है। क्या देखने में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? तो देखो एक वो उस लॉजिक से भी आप कर सकते हो, क्या, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास पास में होगी उसकी मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। ये देखो इन दोनों का के बीच की कितना बड़ा है डिस्टेंस, ये अल्फ़ा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, ठीक है। देखो तो यहीं से आप आंसर दे रहे हो, तो ये छोटे में है, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोटे इतने से एंगल के अंदर आ गए, और ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे बहुत ज़्यादा एंगल पे, ठीक है। तो रिलेटिव क्लोजनेस कितना है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा यानी दो, इससे क्या क्या निकलेगी, बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी, बहुत कम यानी थोड़ी कम निकलेगी। और इसमें से जैसे इधर से 6 निकली तो यहाँ से 4 ही निकलेगी, तो क्या होगा, Q इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, Q इज़ ग्रेटर देन Q कैपिटल Q। ये वाला ऑप्शन राइट होगा। आपको समझ में आया, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। यहाँ से भी बता ही सकते थे आप रिलेटिव क्लोजनेस वाला फंडा लगा के, है ना। देखो ये एंगल ज़्यादा है, ये एंगल कम, ठीक है। होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। हम आएंगे अब 8th पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कौन सा है, 8th पॉइंट नंबर ऑफ 8 नंबर क्या है, द टेंजेंट drawn on electric field lines at any point gives the direction of electric field एट दैट पॉइंट। क्या मतलब इसका, इसको भी एग्जांपल के साथ देखेंगे, है ना। तो मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, मैं अब सोर्स नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बताना है। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इस तरह से, इस तरफ, ठीक है। एरो दिखाता है कि पॉजिटिव इधर कहीं होगा और नेगेटिव में कहीं आके टर्मिनेट हो जाएगी। मान लो मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं, ठीक है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का चार्ज है, कितना मैग्नीट्यूड है चार्ज का, है ना। तो उस किसी भी पॉइंट में, मान लो मुझे इस पॉइंट पे ये लाइन जा रही है, उस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। तो क्या करना है, उस पर एक टेंजेंट खींच देना है। टेंजेंट यानी क्या, कि टच करती हुई एक लाइन, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, और इस फील्ड पे कहाँ होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। इस जगह पे कहाँ होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। तो वही बता रहा है कि टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। ये समझ में आया। चलो होप ये मिटा दूँ मैं, ठीक है। 9th पॉइंट, ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो 9th पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
डू नॉट, या फिर ऐसे लिखो नेवर इंटरसेक्ट एच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, रब दिस इस तरह से जा रही है, और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कर दी, इंटरसेक्ट कर दी, और इंटरसेक्ट कर दी तो हमें क्या पता करना है, ठीक है, कि चलो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी तो इस डायरेक्शन पे, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, है ना, टेंजेंट लेना पड़ेगा इसे। तो टेंजेंट लूँगा तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और इधर क्या होगी, इसकी वजह से इधर होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इंटरसेक्ट कर देगी तो एक ही पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, 2 हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की, तो ठीक है। तो रीज़न क्या लिखोगे, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, थोड़ी वीडियो लंबी होते जा रही है क्योंकि मैं आपको समझाते समझाते लिखता जा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, साथ साथ में लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। अगर मैं लिख के रख दूँ फिर आपको समझाओ तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर ऐसा कुछ करती हो तो क्या होता, देन देयर विल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वहाँ पे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो जाती, 2 हो जाती, विच इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। ये रीज़न देना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो नहीं करती है, तो रीज़न पूछे तो क्या, कि अगर इंटरसेक्ट करती तो एक ही पॉइंट पे कैसे डायरेक्शन हो जाती, 2 हो जाती, जो कि इम्पॉसिबल है, ओके। अब कौन सा पॉइंट आएगा हमारा, 10th आएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, और कोई भी टीचर है आपको अगर कोई टॉपिक बहुत लंबे तरीके से सिखाता है, होल कॉन्सेप्ट पूरा सिखाता है, तो आपको पूरा वीडियो के साथ बने रहना है। अगर ये 5-7 मिनट के फिजिक्स आ जाता सब 5-7 मिनट के वीडियो में, तो हम यूट्यूब पे नहीं होते, किसी इंस्टाग्राम पे रील्स या फिर टिकटॉक पे रील्स बता के आपको समझा चुके होते, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे टीचर्स के पास सीखना है जो पूरे कॉन्सेप्ट को एक अच्छी तरह से एक्सपांडली सिखाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉइंट नंबर 11, ओके, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स inside the conductor, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो गुजरेगी, या फिर ऐसा लिखो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन। ये कंडीशन मैंने क्यों लगाई, ठीक है, उसका रीज़न देता हूँ। तो मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर, ठीक है, तो इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पास होगी अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी, उसका रीज़न देखते हैं हम, ठीक है। तो मान लो ये कोई कंडक्टर है ना, अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होगी, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देते। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैसे ही हम किस में चले जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चले जाएंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ओके। तो कंडक्टर के अंदर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। अगर होगी तो क्या होगा, चार्जेस मूव में आ जाएंगे, और जैसे ही मूवमेंट करेंगे वैसे ही हम किस में पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, ओके। और इसके बाद 12th टॉपिक, 12th पॉइंट,
इफ, चलो ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर की निशानी है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। चलो इस पे 1996 में बहुत ही अच्छा आईआईटी से क्वेश्चन आ चुका है, वो देखते हैं हम, ठीक है। तो ए मेटालिक sphere is placed in uniform electric field which one is correct। ओके, ऐसा दिया था, ठीक है। तो ये क्या है, मेटालिक स्फेयर है, और स्फेयर कैसा होता है, हमेशा कंडक्टर होता है, ठीक है। और ये चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी थी, और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है कंडक्टर के लिए वो बताना था, ठीक है। ये कैसी, फिर ये सीधी गई, ठीक है, ये ऐसे जाके ऐसे हो गई, और फोर्थ वन ऐसे थी, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या, ये कंडक्टर है, और कंडक्टर के लिए क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से नहीं जाती। तो सबसे पहले तो आप कौन सा ऑप्शन सही कर दोगे, ये कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। अगर मान लो यही कंडीशन अगर ऐसा हो जाती कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हो जाए, ठीक है, अगर इसको कंडीशन देना चाहिए क्या, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, तब ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। और अगर कोई और भी कंडीशन हो जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो तो भी यही वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर ऐसे तो होती नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर पे, अगर होगी भी तो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। और हमने 10th और छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि सेंटर की तरफ जाने वाली हर एक लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये कैसी होगी, ये लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो 12th और 11th टॉपिक के बेस ये 1996 पे ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है क्या, कि कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन दी है तो ये वाला सही। अगर कंडीशन नहीं दी है तो आपको एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी, क्या, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, क्योंकि सेंटर यहाँ ये इधर से निकल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स अगर वाला केस होता, अगर ये सेंटर पे से पास करता तो ये बी और डी वाला दोनों सही हो जाता। ओके, अब 12th पॉइंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, पैरेलल स्ट्रेट एंड स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represents यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा है ये, पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्विस्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है इसका, तो ये मैंने बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। दूसरी चीज़ स्ट्रेट है, और थर्ड चीज़ इक्वी स्पेस है। इन दोनों किसी भी दो के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वी स्पेस है, यानी सेम है, ठीक है। वो क्या बताता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे पॉइंट ए बी सी, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर कूलम्ब है, तो यहाँ पे भी 5 न्यूटन पर कूलम्ब होगी, यहाँ पे भी 5 न्यूटन पर कूलम्ब होगी। इस तरह से ये बोलता है कि कहीं पे अगर आप देखो कि पैरेलल स्ट्रेट और इक्वी स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वो कैसी होगी, या वो क्या बताता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो यूनिफॉर्म है। अगर इस तरह की है तो क्या स्ट्रेट तो है ये, बट क्या इक्वी स्पेस नहीं है। देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन अलग हो गया, चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट ए बोलो, ये पॉइंट बी बोलो, ठीक है। तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ई ए इज़ ग्रेटर देन ई बी। ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कम है, वो ज़्यादा है, सॉरी, ई ए
इज़ लेस देन ई बी, ठीक है। पास पास में जहाँ होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, यानी कि हर जगह उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी, ओके। पॉइंट नंबर 13 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिपल बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट बाय नेगेटिव चार्ज। हमेशा यह याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये बी प्लस क्यू चार्ज है, ओके। इसमें से मैंने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली, ठीक है, ठीक है। अगर ये चार्ज नहीं होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे इस तरह से प्रोसीड कर जाती, ठीक है। और इसमें से भी कितनी 4 निकाली, क्योंकि दोनों ही सेम अमाउंट के, तो जितने नंबर्स की इसमें से निकले उतने ही नंबर के फील्ड लाइन्स इसमें से भी निकलेंगे, ठीक है। अगर ये वाला चार्ज नहीं होता तो ये भी आगे प्रोसीड कर जाती है इस तरह से, ओके। अब लेकिन ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो उस वजह से क्या होगा, ये इधर प्रोसीड करने के बदले यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। और ये भी किस तरह से होगा, इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगी। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगी और ये वाली भी इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगी। तो इससे क्या समझ में आता है, अगर ये वाला चार्ज नहीं होता तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होते हैं, रिपेल बाय पॉजिटिव चार्ज, ओके। चलो एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं, और अट्रैक्ट बाय नेगेटिव चार्ज, इसका भी एग्जांपल लूँ तो और अच्छी तरह से पता चलेगा, ठीक है। तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है, ठीक है। अब ये ठीक है, अब आपको बताना है कि दोनों बाजू किस तरफ का चार्ज हो गए। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है और फिर क्या हो गई, रिपल हो गई, ऐसे दूर हो गई, तो किस टाइप का चार्ज होगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, ये आपको बताना है। अब ये यहाँ से ऐसे दूर आ रहे, ठीक है, तो इस तरफ से पास आ गए, ठीक है, तो क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो अट्रैक्ट बाय किस तरह के चार्ज से होते हैं, निगेटिव चार्ज की, ठीक है। तो इस तरह से कोई चीज़ें आए और बताए कि यहाँ पे किस टाइप का चार्ज होगा, तो पास में आए, ठीक है, तो कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे, और अगर दूर चली जाए तो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज तो क्या करता है, इसे अगर बहुत ज़्यादा पास में ऐसे होगी इस तरह से, तो इसके अंदर टर्मिनेट भी करवा देगा, है ना, ठीक है। तो ये 13 पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपल बाय पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दूर हो जाएगी, जैसे ही देखा ऐसे आ रही है, और जैसे पॉजिटिव चार्ज देखा ऐसे दूर हो गई, ठीक है। और फिर अट्रैक्ट बाय नेगेटिव चार्ज, दूर है, जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज देखा इन्होंने तो कैसे हो गई, पास में आ गई, यानी उसके पास में आ गई, खुद के पास नहीं आई, ओके। पॉइंट नंबर 14, ठीक है। इस पॉइंट में मैं कुछ भी लिखवाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ समझना है आपको। और इसके बेस पे 2015 में एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आ चुका है JEE में, ठीक है। इसे बोलते हैं नियर एंड फार फील्ड, ठीक है। आपको देखना पड़ता है और उस रिस्पेक्ट में बताना पड़ता है कि क्या है। तो मान लो ये +2Q चार्ज है, बहुत ही सबसे अच्छा पॉइंट है ये, +2Q चार्ज है, और ये -Q चार्ज है, ओके, ठीक है। अब मैंने एक रूल बताया हुआ है कि जिसको जितनी चाहे वो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल सकता है ना। ये पर कैसी होनी चाहिए, सिमेट्री में होनी चाहिए। अब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, +2Q चार्ज से मैंने कितने निकाले, 8 फील्ड लाइंस, तो -Q से कितने निकालनी चाहिए मुझे, 4 फील्ड लाइंस, है ना, पढ़ चुके हैं हम, 2 3 4, ओके। ये -Q +2Q चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, हमने देखा है अगर ये +2Q -Q चार्ज, तो ठीक है, ये फील्ड लाइंस कहाँ जाएगी, इसके अंदर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज देगा वैसे अट्रैक्ट होगी और इसमें चली जाएगी, ये इधर, ये वाली इधर,
है ना, और ये वाली इधर। ओके, अब कितना बचा, +2 Q चार्ज और -Q चार्ज। ठीक है, आपने पास में से देखा तो आपको क्या दिख रहा है कि ये 8 लाइन इसमें से निकल रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और 4, सॉरी ये माइनस है तो इसकी तरफ अंदर की तरफ जाएगी, है ना, इसमें अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी, है ना, अंदर की तरफ। ठीक है, तो अंदर की तरफ चली जाएंगी। 8 फील्ड लाइन्स मैंने यहाँ से बनाई थी, 4 फील्ड लाइन्स इसमें से बनाई थी, और वो 8 में से 4 तो इसके अंदर चली गई, बचा कितना, तो ये रिजल्टेंट की तरह काम करेगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है रिजल्टेंट की तरह काम करेगा। जैसे ये +2 Q चार्ज -Q चार्ज, तो कितना बचा, ये +Q चार्ज बचा। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम वो किस तरह से काम करेगा, +Q चार्ज से। अगर आप दूर से देखो तो आपको क्या लगेगा, ये 2 चार्ज है, ऐसा नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा ये कैसा चार्ज है, Q चार्ज है। और Q चार्ज से आपकी एक्सेप्टेशन क्या होती है कि वहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, वो तो उसके चार्ज पे डिपेंड करता है कितनी लाइन निकलेगी, है ना। बट सिमेट्री में निकलनी चाहिए। चलो 4 तो निकली, बट सिमेट्री में निकलनी चाहिए। 2 ऊपर से निकली, 2 नीचे से निकली। तो मैंने बताया है कि चार्ज के अबाउट भी सिमेट्री होनी चाहिए, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, है ना। तो यानी 2 इधर से निकली, 2 इधर से निकली, तो 2 इधर से भी निकलनी चाहिए, 2 इधर से भी निकलनी चाहिए। वो निकल तो रही थी, लेकिन वो बाकी की इसमें चली गई, तो ये इतनी बचा है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह से निकलेगी इसके बाद से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह से निकलेगी। ठीक है, अब सिमेट्री हो गई कि 2 फिर एक 4 में से 2 इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम किस तरह से काम करेगा, एक +Q चार्ज की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल लूँ मैं, तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर मैं JEE 2015 का एक एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये +Q चार्ज है, ये -Q चार्ज है। ओके, तो क्या बताया मैंने कि इसका रिजल्टेंट बनेगा। तो रिजल्टेंट ये, अगर मान लो इसमें से मैंने 1 2 3 4 लाइन्स निकाली, तो क्या होगा, इसके अंदर चली जाएगी 4 की 4 लाइन। ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे चली जाएगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हुई हमें नहीं दिखेगी। ठीक है, क्योंकि +-0 यानी कि फील्ड लाइन तो निकलेगी, बट निकल के इसे अंदर आ जाएगी। इसी बेस पे 2015 का एक मैं क्वेश्चन लेके आपको बताऊंगा। उसमें दिया था कुछ इस तरह से कि एक स्फीयर था, उसमें आधे में प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था और आधे में नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऐसे 4 दिए थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई गई थी। ओके, अब इसमें ठीक है, तो इसमें से ऐसे कुछ था। और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, पूरा ऑप्शन अलग है, ये ऑप्शन अलग है। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही होगी? तो देखो यहाँ पे तो क्या कर दिया इसने, ये इधर से निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज में जा रहा है। बट ये क्या कर दिया इसने, इधर ऊपर दिखाते ये तो सही रहता कि ये इनफाइनाइट पे जा रही है। ठीक है, तो सही हो जाता है ये। और ये भी इसी तरह से कि ये प्लस चार्ज से निकल तो रही है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट भी हो रही है, तो इनको बताना चाहिए था ये कहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या गलती हुई कि इन्होंने बताया नहीं कि कहाँ से कहाँ तक टर्मिनेट हो रहा है ये। ओके, अब फिर नियर और फार फील्ड का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो ये सही होगा। देखो प्लस माइनस पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव में जा रही है,
और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको बाहर आती हुई नहीं दिखाई देगी अकेली, ठीक है। पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में आ गई, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का पूरा कॉन्सेप्ट नियर और फार फील्ड का। और कुछ भी नहीं है, आपको जो रिजल्टन आएगा जैसे कि +3Q -Q का चार्ज बना होगा तो उसका रिजल्टन कितना होगा 2Q होगा, ठीक है। और उसकी सिमेट्री में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना देनी है, ओके। चलो